हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और आज हो गई है 11 मार्च। देखते ही देखते टाइम ऐसे बीत जाता है। एक तो पता है 9 मार्च से मेरे बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे भी टाइम बहुत रश करता है, पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ चला गया। बट बात ये भी है कि कल है 12th और कल है खुशी का बर्थडे। और अभी तक हम लोगों ने कुछ ख़रीदना तो दूर, कुछ डिसाइड भी नहीं किया है। शानू के लिए प्री डिसाइडेड था, इसलिए फटाफट मैं वेल एडवांस में उसका गिफ्ट ले आई थी। लेकिन खुशी को क्या चाहिए वो वैसा कुछ बता नहीं रही है और हम लोग को भी कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें। और अब कल उसका बर्थडे है तो नहीं देंगे तो उसे बुरा लगेगा। और जब आपके पास 2-3 बच्चे होते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर उनमें आपस में कंपैरिजन हो जाता है कि तुझे ये मिला, मुझे वो नहीं मिला करके। तो खुशी को हम लोग अपसेट तो नहीं कर सकते, इसलिए आज अभी बस हम लोग जाएंगे खुशी का गिफ्ट लेने के लिए। और आज लकीली एक बहुत अच्छी बात ये है कि आज है 11th ना, तो आज महाशिवरात्रि का छुट्टी भी है, तो सानवी खुशी भी फ्री हैं, तो उन्हें थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने साथ ले जाएंगे। अदरवाइज़ फिर तो 12th को भी उसका एग्ज़ाम है। सोचिए 12th को उसका बर्थडे है और 12th को भी उसका एग्ज़ाम है, देन 13 को भी उसका एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सा उसका बर्थडे हर साल ही एग्ज़ाम्स में आ जाता है। एंड आई थिंक आप अग्री करेंगे, जिन बच्चों का बर्थडे मार्च में आता है उनके साथ ऐसा होता ही है कि उनके बर्थडे के आसपास या बर्थडे के दिन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैं बस फटाफट से अभी तैयार हो जाती हूँ। बच्चों को तैयार करने के लिए मैंने बोल दिया है, मतलब तैयार होने के लिए बोल दिया। वो दोनों खुद तैयार हो जाते हैं, अब अपने आप अच्छे से कपड़े वपड़े ढूंढ लेते हैं, मैचिंग शूज़ वूज़ निकाल के, हेयर एक्सेसरीज़ करके वो दोनों तैयार हो जाते हैं। मैं यहाँ फटाफट तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद फिर निकलेंगे खुशी का गिफ्ट लेने के लिए। और मैं फटाफट से फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आई चेंज, थोड़ा मोड़ा मेकअप करेंगे और फिर चलते हैं। और मैं यूज़ करने वाली हूँ मामाअर्थ का रेटिनॉल फेस वॉश, विच हैज़ गुडनेस ऑफ रेटिनॉल एंड बकूची। बकूची आपको नया लग रहा होगा सुनने में। बकूची बेसिकली इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ रेटिनॉल। और रेटिनॉल के बारे में तो हम सभी जानते हैं वो हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है। आपको मालूम होगा जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है तो जो स्किन का कैपेसिटी होता है कोलेजन बनाने का ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है और फिर उसकी वजह से स्किन पे आ जाते हैं फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। बेसिकली ये सिर्फ एक फेस वॉश नहीं है, ये है मामाअर्थ का रेटिनॉल रेंज। इसमें आता है फेस वॉश एंड देन देयर फेस सीरम। तो ये दोनों साथ में आप यूज़ करेंगे तो दे वर्क्स अगेंस्ट फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। दे बोथ हैव गुडनेस ऑफ रेटिनॉल एंड बकूची। तो ये दोनों ही एजिंग की वजह से जो हमारा फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आ जाते हैं उस पर भी काम करता है। ऑल्सो सन डैमेज एंड पोल्यूशन की वजह से जो अनइवन स्किन टोन हो जाता है ना, इट वर्क्स ऑन दैट टू। और रेटिनॉल कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, साथ ही साथ इट स्पीड्स अप रिकवरी टू रिवील स्मूथ एंड इवन टोन स्किन। और अच्छे से फेस वॉश करने के बाद यूज दिस फेस सीरम ऑन टू योर स्किन। और इसमें भी है रेटिनॉल एंड बकूची। बकूची हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और ये आपके हाइपर पिगमेंटेशन एंड डिस्कलरेशन के अगेंस्ट वर्क करता है। यानी कि आप रेगुलरली यूज करते जाएंगे तो यू विल नोटिस कि आपकी स्किन पे जो डिस्कलरेशन हो रखा है या हाइपर पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। ऑल्सो इट हैज़ रेटिनॉल एंड रेटिनॉल minimizes the signs of aging. Regular use of these products renews and revives aging skin, and gradually you'll notice that signs of aging are reducing. Also ये एक बहुत ही lightweight formula है and it is suitable for all skin types. और मामाअर्थ के बारे में तो अभी तक आप सभी जानते होंगे। मामाअर्थ is a natural skin care brand which is free from chemicals. Also मामाअर्थ is all about goodness inside. Goodness ना सिर्फ उनके products में जाने वाले ingredients के form में, but also about the values that they stand for. Mamaearth has this plant goodness initiative जिसके तहत every time you buy from Mamaearth they will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025 Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. So every time you buy from Mamaearth you are not only buying a good product from them बल्कि you are adding back to the planet. Also Mamaearth products are toxin free. They make products that don't have any harmful nasties in them. और टॉक्सिन से फ्री हमारे प्रोडक्ट्स हों तो वो हमारे स्किन के लिए तो बेहतर हैं ही, प्लैनेट के लिए भी अच्छे हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू द एनवायरनमेंट राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू द डिस्पोजल। हर आने वाले साल के साथ हमारी एज बढ़ना तो तय है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारी स्किन भी उसी रफ्तार से बढ़े। हमारे स्किन की एजिंग की रफ्तार को हम स्लो कर सकते हैं विद राइट प्रोडक्ट्स। अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन सभी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिंक मैं रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपके लिए रहेगा मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2021। इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट mamaearth.in पे। हालांकि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेजॉन एंड नाइका पर भी, बट वहाँ मेरा डिस्काउंट कोड नहीं चलता है।
मेरी चप्पल यहाँ स्लिप हो गई। ध्यान से, मिट्टी रहती है वहाँ पे ना। हाँ। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग फिर? हम लोग जा रहे हैं खुशी के लिए गिफ्ट लेने। कल और खुशी को साथ में ले जा रहे हैं, क्योंकि जो वो चूज करेगी वही ले लेंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि कल है खुशी का हैप्पी बर्थडे। यस, ये खुशी का हैप्पी बर्थडे। खुशी जब छोटी थी ना तो वो बोलती थी मेरा हैप्पी बर्थडे है, मेरा हैप्पी बर्थडे है। खुशी कल तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। और कल मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। एनिवर्सरी है, एक दिन की शांति। तुम्हारी भी एनिवर्सरी है, एक दिन की शांति। एक दिन की केक केक है ना। हेलो, ओके। माय नेम इज खुशी। और बस खुशी के लिए जो भी गिफ्ट्स चाहिए थे, मतलब जो कुछ उसको पसंद आया, 2-4 चीज़ें हम लोगों ने ले ली। इसके बाद हम घर वापस लौट ही रहे थे कि ये है ना, जहाँ हम गए थे वहाँ पे नया खुला है, देखकर बड़ा ही इनवाइटिंग लगा। तो मन भी हो रहा था शाम की चाय पी लें, तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुक गए चाय पीने के लिए। और आपको पता है खुशी का बर्थडे और शर्मा जी और मेरा वेडिंग एनिवर्सरी सेम डे होता है, यानी कि 12 ऑफ मार्च। तो कल यानी कि 12 ऑफ मार्च को बेसिकली हम खुशी का बर्थडे ही सेलिब्रेट करते हैं। हमारा एनिवर्सरी एज सच हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं जब से खुशी आई है। उसके बर्थडे में ही हम लोग बस मतलब एंजॉय कर लेते हैं। तो शानू का जो बर्थडे है वो तो उसका बर्थडे गिफ्ट मेरे दिमाग में पहले से, बहुत पहले से फिक्स था। मैंने ये अपने मन में खुद से प्रॉमिस कर रखा है कि मेरी दोनों बेटियां जब टीनेज में एंटर होंगी ना, लाइक जो उनका 13th बर्थडे होगा, तो उस पर मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूंगी। ऑल्सो जब वो 16 ईयर्स की होंगी तब मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूंगी। तो कोइंसिडेंटली इस साल सानवी 13 हुई है, तो उसका गिफ्ट तो पहले से मैंने डिसाइड कर रखा था कि यही लेना है। तो कुछ ज़्यादा हेडेक नहीं हुआ गिफ्ट डिसाइड करने में। लेकिन खुशी के लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लें क्या लें। देन वी डिसाइडेड कि खुशी को लेके चलते हैं, उसे जो जो पसंद आएगा 2-4 चीज़ें वो हम लोग ले देंगे। तो खुशी आते ही सानवी, एक मिनट, हाँ बस। इसको बहुत लोग बोलते हैं ये टॉम बॉय जैसी, इसकी हरकतें देखो। सानवी ना, अभी गिर जाती, यहाँ से जाके सीधे बेड के ऊपर जंप मारी है उसने। हमारे से छुप छुप के जा रही थी ना कि दिखते नहीं। तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले घर आए और खुशी तो लग गई अपने टॉयज़ में, उन सबको लेकर बैठी हुई है। उसको अब कोई सरप्राइज़ तो रह नहीं गया क्योंकि उसकी चॉइस के ही सारे के सारे गिफ्ट आए हैं। दिखाना है कि कल दिखाएंगे? आज दिखाएंगे। हैप्पी। और भी है, एक और है ना। तो कल मेरा और शर्मा जी का वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, और मुझे सच पूछिए कुछ भी याद नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है ना, अभी हम लोग ऐसे हो गए हैं कि देखिए जब बच्चे होते हैं ना तो उस वक्त ऐसा होता है कि मुझे मेरे बर्थडे पे ये चाहिए, बर्थडे पे वो चाहिए। लेकिन अभी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम लोग ख़रीद लेते हैं ना। कौन सा बर्थडे का वेट करते हैं हम लोग। तो पूरे साल में मुझे जब भी लगता है मुझे ये चाहिए तो मैं वो ख़रीद लेती हूँ। और अभी ऐसा कोई ओकेजन होता है और मुझे कोई पूछे कि मुझे क्या चाहिए तो मुझे कुछ याद नहीं आता। अगर सरप्राइज़ वे में शर्मा जी कुछ ला देते हैं
वो एक अलग बात है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। बट वो मुझे पूछ रहे थे, मुझे कुछ भी याद नहीं आया। फाइनली शर्मा जी के लिए एक छोटू सा गिफ्ट तो मैंने ले लिया है, क्योंकि उनको वो चाहिए था, उनका दिल था उसके ऊपर। पर मेरा गिफ्ट अभी नहीं आया है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि बाद में कभी मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं उनको ज़रूर बता दूँ। तो फिर वो मेरा गिफ्ट लाइक अभी ड्यू हो गया है, पर वो मुझे फ्यूचर में ख़रीद के दे देंगे। एक मिनट, हाँ मुझे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देनी है। मैंने तुमको आज भी उसके गिफ्ट के लिए बोला था। हाँ मैं वही बोल रही हूँ। तुमने मना कर दिया कि नहीं, बात के लिए रखते हैं। क्योंकि मैं वही बता रही हूँ और तुम जो मुझे देने वाली वो ऐसा गिफ्ट नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ गिफ्ट। रीजन बीइंग कि ऐसा बोलते हैं कि वो देने से झगड़ा होता है। अच्छा हाँ, आप बताना। लोग बोलते हैं कि हैंकी, परफ्यूम, इस तरह की चीज़ें देने से झगड़ा होता है। ऐसा होता है क्या? क्योंकि मैं शर्मा जी के लिए परफ्यूम्स ही लेकर आई हूँ। परफ्यूम 2 पसंद किए थे मैंने, पर उन्होंने 1 लिया है। तो ऐसा होता है तो बताना। अगर ऐसा होता है तो मैं इसे कैंसिल कर दूँगी। दिस इज़ नॉट अ गिफ्ट देन। अब हमारे बीच झगड़ा ना हो जाए। हाँ, हो जाता है ऐसा यूजुअली। हाँ, जब सब ठीक ठीक चल रहा होता, पता नहीं अचानक कितनी छोटी सी सिली सी बात पे एकदम मनमुटाव हो जाता है। एंड यस, आज है महाशिवरात्रि। मेरी तरफ से, शर्मा जी की तरफ से, हमारे पूरी परिवार की तरफ से आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए ये दोनों की दोनों लग गए हैं टॉयज़ में। क्या है ये है मेरी शीप जिसके पास एक पिंक फ्लावर है और इसके ऊपर बहुत छोटा। एक्चुअली हम लोगों ने, और ये क्या है? और ये है एक प्यारी यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। एक्चुअली मुझे लगा था खुशी को बिल्ली चाहिए, तो मैंने एक कैट ढूंढा था। फिर उसने बोला कि नहीं, मुझे कैट नहीं चाहिए, मुझे ये वाला शीप चाहिए। व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट इट? कि इसका फेस पहले था और फिर इसके पैर कितने छोटे से और ये कितनी बड़ी और फ्लफी है। तो शीप जैसी ही होगी। ये एक शीप जैसी है। हाँ। और भी था कुछ, इधर है। मैंने बोला कि खुशी कल दिखा देंगे गिफ्ट, तो शी इज़ लाइक नहीं अभी दिखाते हैं। शी इज़ सो हैप्पी। और ये एक ड्रेस है खुशी के लिए, ये कल पहनेगी, तब आप देखिएगा। हाँ, ये अपने बर्थडे के दिन पहन सकती है। और इसके बाद ये एक शर्मा जी के लिए परफ्यूम मेरी तरफ से। सिस्टर्स में यही होता है। हाँ, एक का गिफ्ट दोनों एंजॉय करते हैं। बेटा जाके चेंज करो पहले। हाँ जी मामा। चलो चेंज करो पहले। दिखाऊँ मैं आपको, ये वाला स्नेक प्लांट मैंने लाया था, आपने देखा था ना। इसमें वो भैया ने जो दिया था, तो एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसा 2 प्लांट थे इसमें, पर ये तीसरा अपने आप उगाया है। सी, छोटू सा है एकदम। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। हाँ, ये कपड़े हैं ना, मैंने लगाए थे धोने के लिए और मैं इसके बाद भूल ही गई। बाहर चले गए थे हम लोग और अभी रात हो चुकी है, बट इन्हें मुझे बाहर डालना ही पड़ेगा सूखने के लिए, क्योंकि ना अगर मैं वॉशिंग मशीन में छोड़ दूँगी तो शायद आपने नोटिस किया होगा एक अजीब सी स्मेल आ जाती है कपड़ों के अंदर। इसलिए भले ही बाहर धूप नहीं है, बट ये कम से कम थोड़ा सा सूख तो जाएंगे। थोड़ा नहीं, अब तो अच्छे खासे सूख जाते हैं। रात भर में काफ़ी हवा वगैरह रहती है, माहौल अभी समर्स का है, तो रात में अच्छे से सूख ही जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन में पड़े रहे, उससे अच्छा मैं इसे सुखा देती हूँ, अदरवाइज़ फिर इनमें ना स्मेल हो जाती है। आप मुझे बताइएगा, आपने कभी नोटिस किया है कि कपड़ों को धुलने के बाद वॉशिंग मशीन में अगर छोड़ दिया जाए काफ़ी देर के लिए, तो सूखने के बाद, मतलब ऐसे फ्रेश हैं धुले हुए तो ऐसे नहीं पता चलता, सूखने के बाद यू विल फील थोड़ी सी ना एक ऑफ सी स्मेल आने लगती है उसमें। लोग थोड़ा बहुत बाहर से खाकर ही आए थे, ऐसा किसी को इतनी भूख नहीं थी, बट स्टिल थोड़ा लाइट खाने जैसा मन था,
तो मैं यहाँ पे बहुत लाइट समथिंग बना रही हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी, आप ये ज़रूर 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 ट्राई करना। ये मैंने रागी फ्लावर लिया है 2 चम्मच, और इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी से बिल्कुल ही घोल लेंगे, क्योंकि अगर इसको गर्म पानी में डालेंगे या बाद में घोलने की कोशिश करेंगे ना तो फ्लावर है लम्प्स बनते हैं, इसलिए पहले ही नॉर्मल पानी में इसको घोल के एक स्लरी जैसा तैयार कर लें। अब एक बड़े बर्तन में मैंने 2 गिलास मतलब 1.5 गिलास जैसा पानी लिया है। ये ठंडा ही है, अभी ये पकाया नहीं है। इसके अंदर ये स्लरी ऐड कर दीजिए और इसके बाद गैस ऑन करके आप इसको पकाना शुरू करें। आपको शुरू में ये बिल्कुल ही पतला लग सकता है, लेकिन क्योंकि ये फ्लावर है, जैसे बेसन की कड़ी होती है ना, शुरू में हल्की, बाद में गाढ़ी हो जाती है, ऐसा ही हो जाएगा। देखिए अभी उबाल आना ही शुरू हुआ है और ये कितना गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको आप पकाते रहिए तब तक जब तक एक अच्छा इसमें उबाल आपको दिखे, बबल्स दिखें, जैसा कि अभी दिख रहा है। इस स्टेज पे जो आपका फ्लावर है ये अच्छे से कुक हो चुका होगा, बट आपका जो मिक्सचर है ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका होगा। इसलिए मैं बोल रही थी शुरू में इसे काफ़ी पतला रखिए, क्योंकि बहुत थिक हो जाएगा ना तो ये चिपकेगा भी नीचे। इस स्टेज पे जब आपका फ्लावर अच्छी तरह कुक हो चुका है, ऐड कीजिए इसमें दूध कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। हम बेसिकली एक ड्रिंक जैसा बना रहे हैं, सूप, मॉल्ट कहते हैं इसे बेसिकली, रागी मॉल्ट। सानवी खुशी जब छोटे थे तब मैं उनको ये बहुत पिलाती थी, और ये हल्के फुल्के भूख के लिए, लाइट डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए भी अच्छा आइटम है। आप ये ट्राई ज़रूर करना। ऐसे बच्चे जो ऊपर का खाना खा सकते हैं ना, 3 साल के ऊपर के बच्चे, उनको भी आराम से दिया जा सकता है। लाइक 2 साल के ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है। दूध डालकर अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर हिसाब से डाल दीजिए चीनी। आप चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं, चाहे तो हनी डाल सकते हैं, बट मैं चीनी ही डालती हूँ। थोड़ा इलायची का पाउडर मैंने यहाँ पे डाला है, इससे खुशबू और टेस्ट भी थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है। अब जो फ्लावर है, रागी फ्लावर, वो तो हम पहले ही कुक कर चुके हैं। बस दूध को एक बॉईल आ जाए, दूध भी ऑलरेडी पका हुआ है, बट एक बॉईल आ जाएगा ना तो सारा कुछ अच्छे से पुट टुगेदर हो जाएगा। फाइनल कंसिस्टेंसी आप आपके हिसाब से देखिएगा। ये बेसिकली चम्मच से खाने जैसा होता है, बट ये धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होगा ना गाढ़ा भी होता जाता है। तो आप देख रहे हो कैसी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है, बस ऐसा ही रखिएगा। और आप अगर ये बनाते हैं, पीते हैं, तो आपको पता होगा ये कितना हेल्दी, न्यूट्रिशियस और टेस्टी है। और अगर आपके लिए ये पहली बार है, न्यू रेसिपी है, तो ज़रूर गिव इट अ ट्राई। दिस इज़ समथिंग वेरी हेल्दी जो आप आपके लाइफ में आपकी फैमिली के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और ये देखिए बज चुके हैं 12, छोटे बच्चे का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे खुशू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, may God bless you dear Kushi, happy birthday to you। और केक हम कल काटेंगे, गिफ्ट तो ये लेकर बैठ चुकी है। उसी के चॉइस के हैं, वो बहुत खुश है, तब से दोनों को लेकर बैठी हुई है। और केक ये काटेगी अपनी नई वाली ड्रेस में। हाँ खुशी। हाँ है खुशी, डन डील। कल तुम अपनी नई वाली ड्रेस पहन के केक काटना। बाकी ये गिफ्ट सानवी को भी बहुत अच्छे लगे, खुशी को भी बहुत अच्छे लगे। दे बोथ आर वेरी हैप्पी। और बर्थडे हम मनाएंगे कल, है ना? तो ब्लॉग एंड करते हैं। हाँ, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हैप्पी नोट के साथ। या हमारे हैप्पी एनिवर्सरी, रुक जाओ उल्टा हाथ हो गया। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो हम पहले ब्लॉग एंड कर दें, उसके बाद फिर ये सब कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, विश अस हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी, बाय। और याद है जब खुशी छोटी थी तो क्या बोलती थी सबको? आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। इसकी एक वीडियो है हमारे पास, पता नहीं मिलेगी तो मैं शायद लगा दूं, शायद नहीं लगा पाऊंगी। उसमें इतनी छोटी है, शायद इसका 3rd बर्थडे होगा,
थर्ड बर्थडे होगा। तो हमारे जो चाचा जी हैं ना, आकांक्षा के डैडी, उनके घर पे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। हमारी एनिवर्सरी भी सेम डे होती है ना, तो खुशी वाज सो एक्साइटेड, वो सबको जा जा के बता रही थी आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। खुशी आज क्या है? आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। ओके फाइनली बाय, टेक केयर गाइस। Bye.